इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो अभी तक आप नहीं समझे हैं। टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अभी तक आपने पढ़ा है कि डू नॉट और डज नॉट लगता है, परंतु ये नहीं पढ़ा है कि बिना डू नॉट और डज नॉट के भी सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो कैसे बनते हैं, तो इस वीडियो में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, जब कभी किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों में हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसकी जगह हम नेवर का प्रयोग करते हैं। मतलब इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं, हम नेवर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो अब शायद समझ में आ गया हो कि कुछ सेंटेंसेज ऐसे भी होते हैं जिनमें हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस निगेटिव होते हैं। जैसे हम हिंदी का कोई वाक्य लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें कभी नहीं शब्द आता है, तो देखिए उसको हम कैसे बनाते हैं। उसको बनाने के लिए देखिए, मान लो जैसे सेंटेंस लिखा है कि वह वहां कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। तो पहली बात, हम वही नियम, वही फार्मूला लगाएंगे कि हम देखते हैं कि इसमें लास्ट में ता है, हिंदी का वाक्य है, और हिंदी के वाक्य में अगर ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और अगर नहीं लगा होता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, और कभी नहीं लगा होता है तब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन कभी नहीं के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये है कि हमने टेंस समझ लिया। दूसरी बात, हमने समझा कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे सिंपल सेंटेंस या ऑर्डिनरी सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, कर्ता से शुरू होता है, तो ये भी सेंटेंस कर्ता से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हम ही लिखेंगे, चूंकि कर्ता वह है, वह प्रोनाउन है। कर्ता में दो चीज़ें होती हैं, या नाउन या प्रोनाउन। तो वह प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे ही के बाद हम क्रिया लगाएंगे। वो क्रिया नहीं, बल्कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कभी नहीं आता है तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। तो कर्ता लगाने के बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे, तो ही नेवर। अब एक चीज़ जरा ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि अगर हम नेवर लगाते हैं और कर्ता हमारा ही है, सी है, इट है, कोई नाम है या एक वचन है, तो नेवर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लग जाता है।
तो नेवर के साथ फर्स्ट वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ पर कर्ता ही है, ही, शी, इट, और एक वचन या सिंगुलर नंबर के कर्ताओं के साथ क्या होता है, जब हम नेवर लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ जाता है। तो ही नेवर जाना, अब क्रिया लगाएंगे, ही लगाया, कर्ता हो गया, इसके बाद हमने नेवर लगाया, नेवर के बाद हम गो लगाएंगे, गो चूंकि मेन वर्ब है, और यहाँ पर नियम ये है कि अगर ही, सी, इट कोई नाम या एक वचन का कर्ता आता है तो नेवर लगाने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। तो गो क्रिया में ईएस जुड़ेगा, ही नेवर गोज देयर। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अन्य चीज है, अन्य चीज है देयर, देयर एडवर्ब है। ही नेवर गोज देयर, वह वहां कभी नहीं जाता है। अब ये सेंटेंस हमारा बन गया। तो अब दूसरा सेंटेंस देखें, जैसे तुम वहां कभी नहीं जाते हो, तुम वहां कभी नहीं जाते हो। इसमें भी देखिए टेंस, सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय हम टेंस का ध्यान रखेंगे, और टेंस जब मालूम हो जाता है तो हम सेंटेंस का ध्यान देते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसा है। तो इसमें हिंदी का वाक्य है, अंत में लिखा हुआ है कि ते हो लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें कभी नहीं शब्द लगा है, तो इसका मतलब सेंटेंस की भी पहचान हो जाती है कि नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस है। अब देखिए, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, जैसे सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में तुम क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन कर्ता होता है या नाउन कर्ता होता है। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है या नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। तो तुम की अंग्रेजी यू होती है, और यू के बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे। चूंकि कभी नहीं आया है, कभी नहीं के लिए हम डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम केवल नेवर लगाते हैं, और नेवर के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे हम सिंपल सेंटेंस में बनाया करते थे, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि अगर यू करता है, बी करता है, दे करता है, आई करता है, और कोई प्लूरल नंबर का करता है, तो उनके साथ हम क्रिया में यस या ईएस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। जब हम नेवर लगाएंगे तो अगर यू करता आता है, बी करता आता है, आई करता आता है, दे करता आता है, या कोई प्लूरल नंबर का करता आता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो यू नेवर गो, अब इसमें हम ईएस नहीं जोड़ेंगे, चूंकि कर्ता यू आया है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। तो यू नेवर गो। अब वहां की अंग्रेजी देयर होती है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद अन्य चीज का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है नहीं, कर्म यहां पर है नहीं, इसलिए अन्य शब्द देयर है। तो देयर को हम लिख करके सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं, सेंटेंस यहीं पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस ये बन जाता है। तो डू नॉट, डज नॉट के अलावा भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, और वह सेंटेंस होते हैं नेवर लगा करके बनाना। तो इस प्रकार से नेवर लगा करके हमने सेंटेंस, जो ही, सी, इट एक वचन वाले करता है उनके साथ हमने नेवर लगाया। तो क्रिया में क्या फर्क पड़ता है, क्रिया में क्या अंतर आता है, और यू, बी, दे, आई और प्लूरल नंबर के जब कर्ता आते हैं उनके साथ जब नेवर आता है तो क्रिया में क्या अंतर आता है, ये हमने आपको अच्छे ढंग से और सरल तरीके से बताया है। और हमारे सेंटेंस बनते चले जाते हैं। इसका मतलब कि अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए
इस प्रकार के सेंटेंस बनाएं तो हमारे सेंटेंस सही बनते चले जाएंगे और हमें ट्रांसलेशन करना आता चला जाएगा। बस इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।